वीडियो में आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का ऑनलाइन बिजनेस है और उसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर आगे ज्ञान देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये बोलने वाले हैं कि आप खुद क्या कर रहे हैं जो बाकी लोगों को बिजनेस आइडियाज बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि या तो ग्रेजुएट है या फिर स्टूडेंट है या फिर हाउसवाइफ है और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं पता है कि कौन से बिजनेस की शुरुआत करें और वहां से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो लागत होगा वो भी मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूं कि आपको 10 लाख 15 लाख लागत लगने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं और वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा, इंटरनेट पर आप जितने भी कंटेंट देखते हैं लिखे हुए साइट में आते हैं, जितने भी जो रिटन फॉर्मेट में होते हैं, जैसे गूगल पे आप कोई चीजें सर्च करते हैं तो वहां पर बहुत सारे वेबसाइट आते हैं और वेबसाइट में जो जो जानकारी दी हुई रहती है वो किसी ना किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है और उन्हीं को हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। अब कंटेंट राइटिंग करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन जितना लोग समझते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हो तो प्लीज़ इसके बारे में जानिए। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। कंटेंट राइटिंग से आप महीने का तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ डेली का 1000 1200 1500 तक आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी कर चुका हूँ। मेरा खुद का ऑनलाइन बिजनेस है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया मैं ब्लॉग्स रन करता हूँ, मेरा खुद का कई सारा ब्लॉग है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और कंटेंट राइटिंग कर चुका हूँ, जिसके वजह से मैं आपको इतने अच्छे से यहाँ पे बता पा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग से मेरे ख्याल से मैं डेली का 800-900 रुपये आराम से इनकम कर लेता था, इसीलिए क्योंकि मैं वहाँ पे टाइम दे पाता था और मुझे जानकारी थी। आप कंटेंट राइटिंग सीखिए और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे तो आपको कई सारे फेक मिलेंगे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में खास करके ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपनी इंक्वायरी डालिए कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे एक इसमें काम करना पसंद है और मैं जानता हूँ काम करना। तो आप एक बार इंक्वायरी डाल देंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं। आप ऑर्डर पूरा कीजिए और इनकम जनरेट करना शुरू कर दीजिए। ये घर से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, एक तरह से काम बोलिए और घर से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो स्मार्टफोन से या फिर लैपटॉप से। मैं आपको बता दूं मैं स्मार्टफोन से अपना जो कंटेंट राइटिंग करता था, गूगल जो वॉइस टाइपिंग आती है उससे बोल करके मैं कंटेंट लिखता था, क्योंकि मोबाइल पर टाइप करना उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था ज़्यादा, इसलिए मैं बोल कर लिखता था। उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से मेरा काम जल्दी हो जाता था। तो आप इसे शुरू कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग के तौर पर। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ऐसे में आप इंग्लिश बोलना अच्छे से जानते हैं तो ऐसे में आप इंग्लिश स्पोकन क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप सही में अच्छे से इंग्लिश बोलना जानते हैं और अगर आप सही लोकेशन से इंग्लिश स्पोकन क्लास बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, जैसे मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने कुछ खास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ इंस्टीट्यूट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे में आप अपने एरिया में पता लगे कि कितने ज़्यादा इंग्लिश इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंग्लिश सिखाते हैं लोगों को, और देखिए कि उनकी फ़ीस क्या, उसके हिसाब से अपने एरिया में एक इंग्लिश स्पोकन क्लास की शुरुआत करें और वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट करें। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई हाईफाई बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं या फिर बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप सही से इस बिज़नेस को चला लेते हैं तो आप यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5-6 क्लास को आगे ले जा सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। बाद में हो सकता है तो आप इसे ब्रांडिंग कर ले और उसके बाद अपना एक ब्रांड भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो ये भी बिज़नेस आपके लिए परफेक्ट है। फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष, विद्यार्थी हो या ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेड कैंडल मेकिंग बिजनेस, सेंटेड कैंडल की डिमांड अभी के समय में काफी ज्यादा बूम पे, और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देख पा रहा हूँ जो भी ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनका जो बिजनेस अगर सही रणनीति के साथ बिजनेस यानी कि सही प्लान के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा सेल ला पा रहे हैं। और वो भी कोई बहुत बड़ा वेबसाइट बनाकर नहीं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप उन वेबसाइट पर जाइए या फिर उन जो अकाउंट्स है उन पर जाइए, आप उनकी सेल देखकर हैरान रह जाइएगा। उनकी जो सेल है वो काफी ज्यादा हाई है। अगर आपको ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे जिसमें कि लागत थोड़ा सा अधिक मान लेते हैं 2-3 लाख रुपए हो और वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, अपना जो पैशन है वहाँ पे दिखा सके, तो कैंडल मेकिंग बिजनेस, वो भी सेंटेड कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक निवेश आपको करना पड़ जाएगा और उसके बाद आप अपने बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगे आप उस बिजनेस को किसी जगह को किराए पर ले लें और वहां से बिजनेस को रन करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई वेबसाइट की भी स्टार्टिंग में आवश्यकता नहीं, आप इंस्टाग्राम पर अपना स्टोर बना लें और वहीं से उस पेज से ही अपने जो है बिजनेस को प्रमोट करें और वहीं से सेल लाएं। बस फिर जैसे जैसे आपकी कमाई होने लगे, अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का झमेला अगर आपके पास है यानी कि दिक्कत है, तो ऐसे में आप
स्टार्टिंग में आप सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू बेचें, उसके बाद जैसे थोड़ा सा पैसा आ जाए तो अपना वेबसाइट बना ले, वहाँ से ऑर्डर ले, उसके बाद एडवर्टाइजिंग पे खर्च करें। इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करें। अगर आपको जानना है कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, अच्छे खासे मिनट का या फिर घंटे का। तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले इस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से अच्छे से जान ले, परख ले, उसके बाद ही बिजनेस में आगे बढ़े और बिजनेस को शुरू करें और वहाँ से मोटा पैसा कमाएं। फोटोकॉपी एंड प्रिंटिंग शॉप बिजनेस। अब अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कम से कम लागत में किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि मान लेते हैं 25-30,000 40,000 रुपये निवेश करके बिजनेस को शुरू किया जा सके, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आप एक छोटा सा प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। फोटोकॉपी करना कोई भी जानता है और कोई भी कर सकता है। उसके बाद प्रिंटिंग निकालने से बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं। बस अगर पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। आप चाहे तो सेकंड हैंड उसे मार्केट में खरीद सकते हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है, या फिर आप बनवा भी सकते हैं, जो कि अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो वो कस कर दे देते हैं, बना कर दे देते हैं। ये बिज़नेस को शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हालांकि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई मार्केट में इस बिज़नेस को शुरू कीजिएगा तो आपको दुकान का रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई देना पड़ेगा। इसीलिए आप किसी ऐसे जगह पर इस बिज़नेस को शुरू करें जहाँ पर अगल बगल ऑफिस हो, स्कूल हो या फिर कोर्ट हो। ऐसी जगह पर इस बिज़नेस को शुरू रखें, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अधिक रहेगी और लोग आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोटोकॉपी या फिर जो कॉपी प्रिंटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाली है। तो लोग आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे और आपके कस्टमर जो आएंगे वो लॉयल हो जाएंगे अगर, तो यहाँ से आप अच्छा खासा इनकम मंथली जनरेट कर सकते हैं। और जो ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर अगर कस्टमर लॉयल नहीं भी है तब भी आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फोटोकॉपी वाले या प्रिंटिंग वाले ये लगभग डेली काम आते हैं। अगर खास करके आप ऐसे लोकेशन पर बिजनेस शुरू करें जहाँ अगर बगल कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, कोर्ट ऐसे चीज़ें हैं, तो ये बिजनेस आपको डेली कमाई करके देंगे और आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम मंथली जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल फूड कार्ट बिजनेस की शुरुआत करें। फूड कार्ट अभी के समय में बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा शुरू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में थोड़ा मेहनत है। क्योंकि अगर आप फूड कार्ट की शुरुआत करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से वहाँ पर उपस्थित है और खुद ही वहाँ पर बनाएं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास निवेश की कमी होती है, और खास करके अगर आप ऐसे लोग हैं जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपके पास काम नहीं है, तो हो सकता है आपके पास निवेश भी वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी व्यक्ति को काम पर ना रखें, अपना खुद का जो है खुद को काम पर लगा और खुद से ही इस बिजनेस को शुरू करें। अब शुरू क्या करना है, फूड कार्ट में बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं और बहुत से लोग कुछ उल्टा पुल्टा बेचने लग जाते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चलता और कुछ समय बाद बंद करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप सही से मार्केट के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से अगर बिजनेस को शुरू करते हैं, जो बेचना चाह रहे हैं वो वहाँ पे बिकता है भी नहीं, या सोच कर बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस 100% चलने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही बिजनेस को शुरू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये बिजनेस चलने वाला है, जो मैं फूड बेचूंगा यहाँ पर बिकेगा, वो सभी चीज़ें आप देखिए लोगों से, हो सकता है तो आप राय लीजिए अगल बगल के जो अपने जो मार्केट है वहाँ पर जाकर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसके बाद वहाँ पर उस चीज़ को बेचना स्टार्ट कीजिए और देखिए आपका सेल कैसे बूम होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और जो उसका प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा A1 होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, तभी आपका जो वो सेल काफ़ी ज़्यादा अधिक आएगा और आप वहाँ से अच्छा इसका इनकम जनरेट कर पाएंगे। ब्लॉगिंग की शुरुआत करें। अब ये जो बिजनेस है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 बिजनेस बता चुका है पहले आपको, लेकिन ये बिजनेस स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लॉगिंग पे अभी के समय में बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लॉग को ग्रो करना अभी के समय में उतना ज़्यादा आसान रहा नहीं है और बहुत से ऐसे लोग का मानना है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जो गूगल है वो बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाने वाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सर्च किए जाते हैं। अभी भी यूट्यूब से भी ज़्यादा हाईएस्ट सर्च वहीं पे किए जाते हैं, गूगल पे। तो अब मान लीजिए अगर आप वहाँ पर अगर अपना ब्लॉग रैंक करवा लेते हैं, खास करके कुछ ऐसे कीवर्ड पे जिस पे CPC बहुत ज़्यादा हाई रहती है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, और आपका एडसेंस मोनेटाइज्ड है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे कुछ ब्लॉग हैं ऐसे जो कि मैं आपको यहाँ पे निश रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉग हैं जिस पर जो CPC है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, जिससे मेरी इनकम कम ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हो जाती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा है आइडिया जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं और उस पर ट्रैफिक भी अच्छी खासी रहती है, आपको इस बारे में रिसर्च करना होगा। अगर रिसर्च करते हैं वहाँ पे ट्रैफिक अच्छा खासा आता है तो वहाँ पर आपको देखना है कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप प्लीज़ अपना खुद का एक माइक्रोनिश ब्लॉग बनाइए और उस पर वर्क कीजिए। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम देना होगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको 2-4 महीने 6 महीने टाइम देना होगा, तभी आपका ब्लॉग ग्रो करेगा और आप वहाँ से इनकम जनरेट कर पाएंगे। एक बार जब आपका ब्लॉग ग्रो हो जाता है तो आप वहाँ से कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस, प्रमोशंस, बहुत सारे तरीके। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत करें।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने किसी जैसे दोस्त के साथ या फिर ऐसे मेंबर के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करें जो कि खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो फिर ग्रेजुएट हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।